हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं अनुवाद में लेट का प्रयोग। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम लेट का प्रयोग अनुवाद के रूप में कब करते हैं, इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो यदि कोई हम कार्य कर रहे होते हैं और उस कार्य में कोई हमें बाधा उत्पन्न करता है, तो रुकावट उत्पन्न करता है, अड़चन उत्पन्न करता है, तो उस समय हम लेट का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे जाने दो, यानी मैं जा रहा हूँ और कोई अगर रुकावट पैदा कर रहा है तो मुझे जाने दो। मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा छोटा भाई आ गया, छोटे बच्चे आ गए और वह परेशान करने लगे, तो मैंने उसे कह दिया मुझे पढ़ने दो। तो इस प्रकार अगर जब बाधा उत्पन्न होती है और ऐसे सेंटेंस हम प्रयोग करते हैं कि मुझे पढ़ने दो, मुझे आराम करने दो, उसे जाने दो, तो उस समय लेट का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस में देखिए ने दो करके आता है, जैसे मुझे पढ़ने दो, ने दो या ने दीजिए। तो जब हम इसका अनुवाद का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे पहले हम लेट लिखते हैं। उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का, तो उसको लिखते हैं, या नाउन हो सकता है, इन दोनों में से कोई होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। जैसे दिया है कि मुझे पढ़ने दो, अगर इसका अनुवाद बनाते हैं तो सबसे पहले लिखेंगे लेट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखना है, तो मुझे, तो यहाँ लिख देंगे मी, और यहाँ दिया है पढ़ने दो। अब ने दो, इसमें टू का प्रयोग नहीं होता, इन्फिनेटिव नहीं है, लेट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ केवल हो जाएगा स्टडी, यानी लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो। उसी प्रकार दिया है उसे आराम करने दो, तो उसे आराम करने दो, तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करेंगे। फिर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है उसे प्रयोग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हिम। आराम करने दो, तो यहाँ हो जाएगा रेस्ट। ये हो गया। मुझे पढ़ने दो, लेट मी स्टडी। उसे आराम करने दो, लेट हिम रेस्ट। उसी प्रकार दिया है कि मुझे अब जाने दो, यानी मैं जा रहा हूँ और कोई मुझे बाधा उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ मुझे जाने दो, तो यहाँ पे हो गया कि लेट। फिर जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है तो यहाँ हो जाएगा मी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म गो। अब उसके बाद केवल दिया है अब, तो यहाँ हो जाएगा नाउ। मुझे अब जाने दो, लेट मी गो नाउ। फिर दिया है दीपक को खेलने दो, यानी दीपक खेल रहा है, उसके खेल में कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, रुकावट उत्पन्न कर रहा है, तो उस समय भी हम प्रयोग करेंगे लेट। और उसके बाद उस नाउन को यानी दीपक को, तो यहाँ हो गया दीपक। अब यहाँ हो गया प्ले, यानी लेट दीपक प्ले, दीपक को खेलने दो। अब दिया है कि उसे लैपटॉप छूने दो, यानी छू रहा है, उसे आप रोक रहे हैं, तो कोई कह रहा है कि उसे लैपटॉप छूने दो, तो फिर यहाँ पे लेट और उसे, तो हिम, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो टच लैपटॉप, ये हो जाएगा। यानी उसे लैपटॉप छूने दो, तो लेट हिम टच द लैपटॉप, उसे लैपटॉप छूने दो। अब आगे दिया है कि उसे अंदर मत आने दो, अब मना किया जा रहा है, सेंटेंस नेगेटिव में है। तो नेगेटिव सेंटेंस होने पर हम क्या कर सकते हैं, जो यह रूल लिखा गया है, इस रूल में हम क्या करते हैं, या तो डू नॉट हम पहले लिख सकते हैं, यानी जो डोंट है हम उसको डोंट पहले लिखते हैं, या इस प्रोनाउन के और वर्ब के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे दिया है कि उसे अंदर मत आने दो, तो सबसे पहले हम डू नॉट या डोंट का प्रयोग करेंगे, डोंट। उसके बाद तुरंत लेट का प्रयोग करेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन होगा उसका प्रयोग करेंगे, तो उसे है तो उसे के लिए हिम का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद यहाँ वर्ब है आना, तो आना की अंग्रेजी यहाँ कम, और यहाँ हो जाएगा इन, यानी डू नॉट लेट हिम कम इन, कि उसे अंदर मत आने दो। या हम कर सकते हैं इस डू नॉट को यहाँ से हटा सकते हैं, लेट ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या नाउन, फिर हम यहाँ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अमन को बाहर मत जाने दो, तो यहाँ हो जाएगा
लेट, और ये हो जाएगा अमन, लेट, अमन, और यहाँ पे हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। डोंट का प्रयोग हम प्रारंभ में नहीं करते हैं, तो बीच में नॉट का प्रयोग कर देंगे। लेट अमन नॉट, अब यहाँ हो जाएगा गो आउट, अमन को बाहर मत जाने दो, उसे मेरा लैपटॉप मत छूने दो। तो फिर यहाँ लेट हिम नॉट टच माई लैपटॉप, ये हो गया। उसी तरह दिया है बच्चों को बिजली के तार मत छूने दो। फिर यहाँ अगर प्रयोग करते हैं तो लेट, और ये हो जाएगा किड्स नॉट। अब वर्ब है छूना, तो टच, क्या मत छूने दो, तो बिजली के तार, तो इलेक्ट्रिक वायर, इलेक्ट्रिक, और ये हो जाएगा वायर, कि बच्चों को बिजली के तार मत छूने दो। तो इस प्रकार कुछ लेट के प्रयोग हुए। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर हम इजाज़त मांगते हैं, जैसे मुझे जाने दो, तो मैं केवल अपने लिए इजाज़त मांग रहा हूँ, लेट मी गो। उसे जाने दो, लेट हिम गो, एक व्यक्ति के लिए इजाज़त मांगा गया। लेकिन जब जो सामने वाला व्यक्ति बैठा हो, उस व्यक्ति को भी हम अपने काम में शामिल कर लेते हैं, तो उसका हम अनुवाद किस प्रकार से करते हैं। जैसे वह व्यक्ति बैठा है और कहते हैं कि चलो साथ में खेलते हैं, या चलो साथ में खेलें, तो इसका अनुवाद हम कैसे बनाते हैं। जैसे है चलो साथ में खेलें, तो उस समय लेट और उसके साथ अस, क्योंकि वह भी जो सामने वाला व्यक्ति है वह भी हमारे काम में शामिल हो जाता है, और उस समय लेट अस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो वर्ब होगा वह फर्स्ट फॉर्म, और टुगेदर, ये हो गया। यानी लेट अस प्ले टुगेदर, चलो साथ में खेलें या चलो साथ में खेलते हैं। तो चलो की अंग्रेजी यहाँ नहीं लगाना है, इसी में लेटस में हो गया। अब हम क्या करते हैं कि लेटस को और शॉर्ट में भी किया जाता है। हो सकता है कि हम दो ही हों, तीसरा उसमें शामिल नहीं हो रहा है, तो उसको और भी कंफर्म करने के लिए हम यहाँ लेट्स कर देते हैं। यानी लेट्स प्ले टुगेदर, लेटस या लेटस दोनों का मतलब एक ही है। फिर उसी प्रकार दिया है कि चलो आज शतरंज खेलते हैं। कई लोग बैठे हैं सबको, और मैं खुद उसमें कह रहा हूँ कि चलो आज शतरंज खेलते हैं। तो अगर इसका भी अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा लेट्स प्ले चेस टुडे, ये हो गया, चलो आज शतरंज खेलते हैं। फिर उसी तरह दिया है चलो साथ में भोजन बनाते हैं, तो लेट्स, ये हो गया कुक फूड टुगेदर, ये हो गया। यानी मैं हूँ, मेरे साथ और भी व्यक्ति हैं, तो दोनों व्यक्ति को, चाहे और भी जो समूह में व्यक्ति हैं, सभी लोगों को मिल के कहा जा रहा है कि चलो साथ में भोजन बनाते हैं। तो लेट्स कुक फूड टुगेदर, कि चलो साथ में भोजन पकाते हैं। अब दिया कि चलो टहलने चलें, चलो टहलने चलें या चलो टहलने चलते हैं। तो यहाँ पर भी लेट, तो लेट्स गो फॉर अ, यहाँ हो जाएगा वॉक, चलो टहलने चलें। फिर आगे दिया है कि हम इस बारे में बात ना करें, नेगेटिव में आ गया है, हम इस बारे में बात ना करें। तो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो लेट्स, और उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, हम इस बारे में बात ना करें, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। फिर उसी तरह आगे दिया है कि हम इस मामले में बहस ना करें, उसी तरह यह भी बना देंगे कि लेट्स नॉट डिस्कस या आर्ग्यू, दोनों हो सकता है, अबाउट इट। इस यानी हम इस मामले में बहस ना करें, तो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट। तो इस प्रकार से हम जो लेट का प्रयोग है और लेट्स का प्रयोग है, इसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो आशा करते हैं यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। यदि